हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुँचती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है? एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका मतलब वो सारे एक्टिविटीज़ जो कल्टीवेशन, किसी क्रॉप के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जैसे आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करती हैं तो वो जिस फील्ड में करते हैं तो उस फील्ड का प्रैक्टिस होता है। तो एग्रीकल्चर में आप क्या लगाते हैं? क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। तो क्रॉप के कल्टीवेशन में जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एनिमल हस्बेंड्री। Animal husbandry. What is animal husbandry? Rearing animals with proper food, shelter and care on a large scale is called animal husbandry. ठीक है, जो भी आप जानवरों को पालते पोसते हैं, ठीक है, उनको भोजन देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनकी केयर करते हैं, और जब इसको एक लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एक, वो लोग कहते हैं ना कि हेन्स और ढेर सारे रख लेते हैं लोग, एक का व्यापार करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो बड़े पैमाने पे कम से कम हज़ारों, 2000, 4000 मुर्गियाँ लेके आते हैं और उसको रियर करते हैं, साथ में उसकी फूड, शेल्टर और केयर तीनों को बराबर ध्यान रखते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज़ क्रॉप? द मेन कीवर्ड ऑफ दिस चैप्टर इज़ क्रॉप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप है क्या। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि क्रॉप और ट्रीज़ में डिफरेंस होता है, क्योंकि ट्री जो होता है वो इकलौता होता है, प्लांट भी जो होता है वो इकलौता होता है, लेकिन क्रॉप क्या होता है? Plants of same kind cultivated at one place on a large scale are called a crop. ठीक है, जब सेम काइंड के प्लांट एक ही जगह पे बड़े स्केल में लगा दिए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वीट का खेत हो गया, राइस हो गया, तो उसमें क्या है, आप ये बोलोगे कि अगर मैं उसमें से एक प्लांट लेके आऊँ तो मैं पूछूंगी ये किसका प्लांट है, तो आप बताओगे वीट का प्लांट है। ठीक है, तो वो वीट का प्लांट पूरे खेत में पता नहीं कितने प्लांट होंगे, तो जब सेम काइंड ऑफ प्लांट पूरे खेत में लगा दिए जाते हैं लार्ज स्केल पे तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलाइज़र। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? Fertilizers are the chemicals that are rich in particular nutrient and added to the soil for the healthy growth of crops. ठीक है, फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल होते हैं या तो केमिकल होते हैं जो कि किसी न किसी न्यूट्रिएंट में, चाहे जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट ले सकते हैं आप, अमोनिया ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, ठीक है, किसी एक न्यूट्रिएंट में वो बहुत रिच होता है, मतलब वो चीज़ उसमें भरपूर पाई जाती है और उसको हम अपने मिट्टी में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं? सॉइल में। सॉइल में मिलाते हैं ताकि हमारा क्रॉप्स जो है उसका ग्रोथ काफ़ी हेल्दी हो और हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल। वो एक ऐसा केमिकल है जिसमें किसी एक न्यूट्रिएंट की मात्रा भरपूर होती है, रिच होता है। ठीक है, और उसको मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि अगर उस मिट्टी में हम जो भी क्रॉप्स लगा रहे हैं उसका ग्रोथ बहुत हेल्दी हो। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट है ग्रैनरीज। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें डाउट है या फिर स्पेलिंग वगैरह कोई भी अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रैनरीज। व्हाट इज़ ग्रैनरीज? तो देखो, ग्रैनरीज जो है वो ग्रेन वर्ड से ही बना हुआ है।
ठीक है। ग्रैनरीज आर द स्टोर हाउसेज टू स्टोर द ग्रेन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, रैट्स एंड इंसेक्ट। ठीक है। जनरली क्या होता है, जब छोटे पैमाने पे या फिर छोटे स्मॉल स्केल पे अगर हम ग्रेन्स को कल्टीवेट करते हैं तो उसको ला के हम स्टोर कर देते हैं, ऐसे ही बाहर छोड़ दिया करते हैं जिसमें बोरी में भर के। तो क्या होता है, उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं और रैट्स जो हैं वो भी उसको खा डालते हैं। ठीक है। तो पेस्ट, रैट और इंसेक्ट से बचाने के लिए जो भी स्टोर हाउसेस हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ग्रैनरीज। ठीक है। तो ग्रैनरीज वो स्टोर हाउस है जिसको जहाँ ग्रेन को स्टोर किया जाता है और उसे पेस्ट, रैट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। ठीक है। हार्वेस्टिंग का मीनिंग है कि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उस फसल को क्या कहता है, फिर उसको कटिंग का टाइम आ जाता है। तो ये जो कटिंग है ना, ये आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग। किसका कटिंग? मैच्योर क्रॉप का। या तो आप हाथ से कटाई करो या तो आप मशीन से कटाई करो, चाहे जैसे भी कटिंग करोगे उसको क्या कहा जाएगा, हार्वेस्टिंग। क्लियर है। इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? Irrigation, the supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation. ठीक है। जब पानी की सप्लाई लगातार एक एप्रोप्रिएट इंटरवल पे, जैसे आप अगर हर हफ्ते पानी दे रहे हो या फिर 15-15 दिन पे पानी दे रहे हो या पर मंथ दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप इंटरवल बना रहे हो उस इंटरवल पर लगातार आप अगर अपने क्रॉप को पानी सप्लाई कर रहे हो तो उस सप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, इरिगेशन। ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल आर कॉल्ड इरिगेशन। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, और ज़ैद भी आता है। ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या पूछ रहा है, खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। खरीफ क्रॉप क्या होता है, वो क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। वो सारे क्रॉप्स जो हम बरसात में लगाते हैं, देखो हम भुट्टा खाते हैं, धान लगता है, उसके धान को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब क्या है, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। ठीक है। ये जो मैन्योर है ये भी एक टाइप का फर्टिलाइज़र्स है, लेकिन फर्टिलाइज़र और इसमें यही डिफरेंस होता है कि ये नेचुरल होता है और जो फर्टिलाइज़र होता है वो इंडस्ट्री मेड या फिर फैक्ट्री मेड या फिर आप मैन मेड कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। ठीक है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जब प्लांट को डिकम्पोज कर दिया जाता है या फिर एनिमल्स के वेस्ट जो होते हैं, गोबर, उसको जब डिकम्पोज करके जो भी बनाया जाता है सब्सटेंस, उसको क्या कहा जाता है, मैन्योर। नेक्स्ट कीवर्ड है प्लॉइंग। प्लॉइंग इज़ अ टूल used to turn or tilling the soil in field during soil preparation। ठीक है। ये एक ऐसा टूल है, हथियार है, जो कि मिट्टी को टर्न करने के लिए, ठीक है, पलटने के लिए, टिलिंग करने के लिए, मिट्टी को ढीला करने के लिए और मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए। हमें पता है हम कोई भी क्रॉप लगाने से पहले क्या करते हैं, खेतों में पानी डालते हैं, फिर उसकी जुताई करते हैं। ठीक है। तो जो जुताई का प्रोसेस में हम जो भी टूल यूज़ करते हैं, जो हल होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लॉइंग। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है। वो क्रॉप्स जो ठंड के सीज़न में लगाए जाते हैं। अब आप सबको तो पता ही है कि ठंड के सीज़न में हमें क्या क्या मिलता है, वीट, ग्राम चना मिलता है, मटर, पी,
मस्टर्ड, सरसों के खेत देखने को मिलते हैं ठंड के टाइम, ठीक है। तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है? ये सब रबी क्रॉप्स हैं। अब ये भी पता है आपको कि रबी क्रॉप्स कब से कब तक लगाए जाते होंगे, ठीक है। ठंड का सीज़न कब आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। मेनली नवंबर से स्टार्ट होता है। अब सीड्स क्या होता है, ठीक है। सीड्स आर द ग्रेन्स और राइपेंड ओव्यूल्स ऑफ द प्लांट यूज्ड फॉर सोइंग, ठीक है। आपको पता है कि जो सीड्स होते हैं, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन में जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट में जो ओव्यूल पार्ट होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड्स में, ठीक है। तो सीड वो अनाज होता है या फिर ओव्यूल, पका हुआ ओव्यूल होता है जो कि किसी प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। उसको हम लगा देते हैं तो वो फिर से एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिलो। सिलो, व्हाट इज सिलोज? सिलोज आर द लार्ज स्टोरेज टैंक टू स्टोर द ग्रेन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। सिलोज क्या होते हैं? वो बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स होते हैं जिसमें हम ग्रेन को स्टोर करते हैं ताकि उनको पेस्ट से, रैट से और इंसेक्ट से बचाया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है? burying the seeds in the soil at proper distance and depth is called sowing, ठीक है। जो बीज लगाया जाता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोइंग। तो मतलब कि बीज को दफनाना, बीज को मिट्टी में दफन करना एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, मतलब अगर आप एक बीज यहाँ लगा रहे हैं फिर एक बीज यहाँ लगा रहे हैं तो ये प्रॉपर डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलो, और एक प्रॉपर डेप्थ पे। ऐसा नहीं कि कोई बीज ऊपर ही रह गया, कोई बीज आपने एकदम नीचे डाल दिया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोइंग, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर के कीवर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। आप अगर चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज। व्हाट इज स्टोरेज? कीपिंग थिंग्स सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लेटर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना। जब हम किसी भी चीज़ को लंबे समय के लिए सेफ रखते हैं बाद में यूज़ करने के लिए तो उसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज, ठीक है। व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मशीन आपने देखी होगी। थ्रेसिंग मशीन में क्या होता है, जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो आप जो प्लांट होता है उसको क्या करते हैं, उस थ्रेसर मशीन में डाल देते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, आपके ग्रेन्स एक साइड हो जाते हैं और भूसा जो हस्क होता है वो एक साइड हो जाता है। तो उसमें हो क्या रहा है? थ्रेसिंग में सेपरेशन होता है। The separation of grains from the chaff. What is chaff? Chaff is the stem of the plant, ठीक है। सॉरी, इट इज़ द, जैसे ये धान है आपका, तो धान जिस कवर में होता है, आउटर कवर, उसको क्या कहा जाता है? चाफ, ठीक है। व्हाट आर वीड्स? अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ द क्रॉप्स, ठीक है। वो अनडिजायरेबल प्लांट, जो अनचाहे प्लांट होते हैं, जो क्रॉप के साथ खुद ब खुद नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। नेचुरली ग्रो कर जाना, जैसे हम खेतों में कोई भी अनाज लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है? घास उगाते हैं, ठीक है। उसकी हम लोग निराई करते हैं, घास को निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उस प्लांट को वीड्स कहा जाता है, उस घास को वीड्स कहा जाता है, ठीक है। व्हाट आर वीडिसाइड्स? Weedicides are the chemical used to kill the weed that naturally grown along with the crop, ठीक है। weeds आपको समझ में आ गया, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं क्रॉप के साथ उगने वाले, ठीक है। तो वीडिसाइड क्या होगा? वीडिसाइड वो केमिकल होता है जो इस वीड्स को मारने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, जो क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रोन कर जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है उस केमिकल को क्या कहा जाता है? वीडिसाइड्स, क्लियर है। व्हाट इज़ विनोइंग?
Winnowing is the process to separate heavier and lighter components of the mixture of the wind or by blowing airs। ठीक है, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट किस्म, जैसे कोई भी मिक्सचर है फूड ग्रेन में अगर हम उसके लाइटर कंपोनेंट को चाहते हैं हैवियर कंपोनेंट से अलग करना, तो हम विनोइंग करते हैं, आगे फ़ैन लगा देते हैं। आपने देखा होगा गाँव में कि लोग जिसको क्या कहते हैं, उसाना कहते हैं शायद, आगे फ़ैन लगा देते हैं, फ़ैन से पंखा चलता रहता है और साइड में क्या करते हैं, और उसको दूर ऐसे गिराया जाता है। जो वो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं, जो हैवियर होते हैं वो पास में ही यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा लाइटर कंपोनेंट हैवियर कंपोनेंट से अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, विनोइंग प्रोसेस, जिसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट के मिक्सचर को हवा के द्वारा या फिर ब्लोइंग एयर के मदद से अलग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये कीवर्ड्स ख़त्म होता है। ठीक है, कीवर्ड्स ख़त्म हो गया। अब आज का वीडियो आपको हमारा आई होप पसंद ही आया होगा। ये जो भी कीवर्ड्स हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।